जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। कवि ने इसमें उदयपुर में पिछोला झील के तट पर अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन किया है। अरुण का अर्थ होता है लाल, निर्धूम, धुआं रहित, भस्म रहित, राख से रहित। कवि सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कहता है कि पश्चिम आकाश में अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग का और करुणाजनक प्रतीत हो रहा है। वह सूर्य का लाल गोला धुएं से रहित और राख से रहित एक दहकते हुए अंगारे के समान दिखाई दे रहा है। विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों में शर्मित नमित सा। विवर्तनों का अर्थ होता है चक्कर लगाना, विरल का अर्थ होता है कम, शर्मित का अर्थ होता है थका हुआ सा। अनेकों बार आकाश के चक्कर लगाने से और बहुत ही कम प्रयासों से वह थका हुआ सा और झुका हुआ सा। पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। वह आज आकाश में पश्चिम दिशा में बिना किसी सहारे के लटका हुआ सा दिखाई दे रहा है। आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा सतत सहस्र करमाला से। तेज ओज बल जो वैदान्यता कदम सा। वह इस संसार में यज्ञ की दी जाने वाली आहुतियों को लेता रहा है और अपनी हजारों किरणों से इस संसार को तेज ओज बल प्रदान करता रहा है और कदम की तरह दानशील बना हुआ है। की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। उर्मिया का अर्थ होता है तरंगे, चित्रसारी चित्रशाला। कवि कहता है कि पिछोला झील की तरंगे शांत हैं और वहाँ चारों ओर पेड़ों की घनी छाया है। पेड़ों के चित्र झील के पानी में चित्रशाला के समान लग रहे हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से। विषाद का अर्थ होता है दुख। वहाँ पिछोला झील के किनारे कुछ पुराने झोपड़े खड़े हैं जो परतंत्रता रूपी दुख से निराशा के प्रतिरूप बने हुए हैं। दूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। दूसर का अर्थ होता है धूल से सने हुए। अनंत आकाश की तरह उस निर्जन प्रदेश में धुंधले बादलों के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी और शाम का अंधेरा कलंक की तरह बिखरा हुआ लग रहा है। धुंदुबी मृदंग तुरीय शांत सब मौन है। धुंदुबी का अर्थ होता है नगाड़ा, तुरीय का अर्थ होता है सींग से बना हुआ बाजा तुरही। वहाँ पर न कोई नगाड़ा बज रहा है, न ही मृदंग बज रहा है और न ही कोई तुरही बज रही है, अर्थात वहाँ का वातावरण मौन एवं शांत। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। फिर भी आकाश में लगातार एक पुकार सी गूंज रही है। कौन लेगा बहार यह, कौन विचलेगा नहीं। मानो यह पुकार आखिरी सांस लेते हुए महाराणा प्रताप की हो और वह कह रहे हों कि कौन इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के भार को ग्रहण करेगा। कौन है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकेगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। कौन है जो इस कमजोर हड्डी और मांस के शरीर पर लोहे से बने कठोर प्रहार को भी सहन कर सके। प्रलय का खंड के निकस पर कसकर। कौन है जो कठिन परिस्थितियों रूपी कसौटी पर अपने आप को खरा उतार सके। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। कौन है जो अपने अट्टहास से शत्रुओं की हड्डियों को चूर्ण की तरह चूर चूर कर सके। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके। कौन है जो इन शत्रुओं रूपी पिशाचों की साधना को चूर चूर कर सके। धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। दृप्त का अर्थ होता है ओजस्वी, फुत्कार फुकार से। कौन है जो अपनी फुकार से शत्रुओं को धूल की भांति उड़ा सके। कौन लेगा भार यह। भार का अर्थ होता है उत्तरदायित्व।
कौन ऐसा वीर है जो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना का उत्तरदायित्व लेगा? जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी? कौन ऐसा जीवंत वीर है और किसकी सांस में जीवनी शक्ति है? कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ मैं। कौन अपना सीना तान कर कह सकता है कि मैं मेवाड़ की रक्षा का भार ग्रहण करूंगा? अरावली सरंग सा समुन्नत सिर किसका? सरंग का अर्थ होता है चोटी, समुन्नत ऊंचा। अरावली पर्वत की चोटी के समान किसका सिर ऊंचा है? अर्थात कौन महाराणा प्रताप की तरह स्वाभिमानी है? बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो? कोई तो बोलो और बताओ, क्या तुम सब मर गए हो? मेरे स्वर का कोई तो उत्तर दो। है इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में? खेवा का अर्थ होता है नाव। कवि कहता है कि महाराणा प्रताप की तरह इस स्वतंत्रता रूपी अंधड़ में देश की आज़ादी रूपी नाव की पतवार को कौन संभालेगा? अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। आज निराशा रूपी अंधकार समुद्र की तरह गहरा दिखाई दे रहा है और उसमें प्रकाश की किरणें नहीं हैं, अर्थात सभी लोग बेचैन हैं। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल धीवर का अर्थ होता है समय रूपी नाविक। कवि कहता है कि समय रूपी नाविक मेवाड़ के उस गौरवपूर्ण क्षण को खींचकर अनंत में ले गया है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में? सफरी का अर्थ होता है मछली। फिर भी हमारी सांस उस ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए मछली की सांस की तरह अटकी हुई है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। कवि कहता है कि आज भी पिछोला झील की जल तरंगों में महाराणा प्रताप की वाणी गूंज रही है, किंतु वह ध्वनि कहाँ? किंतु आज महाराणा प्रताप की वह ओजस्वी वाणी कहाँ है? गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की। आज केवल महाराणा प्रताप के गौरवपूर्ण यश ही शेष हैं। वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? आज मेवाड़ वही है, किंतु आज महाराणा प्रताप की तरह मातृभूमि की रक्षा करने वाली वह वाणी कहाँ है?